हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हमें पता है कि अब तो नीट 2024 के लिए बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो इस टाइम आपको पूरा सिलेबस करना तो बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट 7 चैप्टर्स केमिस्ट्री के लेके आई हूँ, जिससे लगभग अगर हम देखें तो 32 या 34 क्वेश्चंस बनते हैं। एंड दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। मैं आपको पर्टिकुलरली उनके टॉपिक्स बता दूंगी चैप्टर के, जो आप इजिली रिवाइज कर सकते हो। ओके, गोइंग विद द क्लास 11, द फर्स्ट चैप्टर जो हम सबसे पहले करेंगे दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपने कंप्लीट कर लिया होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। एस, पी, डी, एफ, उनको कैसे फिल करना है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है, एंड द रूल्स एंड हुंस रूल। आपके पास पॉली एक्सक्लूजन रूल है, राइट। कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करनी है, तो फर्स्ट चैप्टर में आप इतना कर सकते हो। यहाँ से लगभग अगर हम लगा के चलते हैं तो 3 या 4 क्वेश्चन आ जाते हैं इजिली। देन द नेक्स्ट चैप्टर इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में एक तो VSEPR आप थ्योरी कर सकते हो, MOT थ्योरी कर सकते हो, राइट। यहाँ से स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन भी, एंड ज्योमेट्री, राइट। आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा लाइक SF6, आपको इसकी ज्योमेट्री बतानी है क्या है, आपको उसकी प्रॉपर शेप पता होनी चाहिए, कितने लोन पेयर्स हैं। आप केमिकल बॉन्डिंग में इतना कर सकते हो। देन वी कम टू द P ब्लॉक चैप्टर। P ब्लॉक में मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं दैट इज ऑन अरेंजिंग, लाइक आपको इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, कौन ज्यादा बेसिक करेक्टर है, कौन ज्यादा मेटालिक है, तो आपको P ब्लॉक भी अच्छे से करना है। देन +1 का अगर हम देखें तो एक चैप्टर और इंपॉर्टेंट है दैट इज GOC, एंड GOC इज द बेसिक ऑफ +2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये तो आपको प्रॉपर अच्छे से करना है। यहाँ से भी अगर हम लगा के चलते हैं तो 3 या 4 क्वेश्चंस यहाँ से भी आते हैं। अब बात करते हैं +2 की। तो +2 में सबसे पहला चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज सोल्यूशंस। सोल्यूशन में से जो न्यूमेरिकल पार्ट है, बॉइलिंग पॉइंट न्यूमेरिकल हो गया, आपके पास कोलिजन थ्योरी, अर्हेनियस इक्वेशन के जो न्यूमेरिकल्स है वो करने हैं। एंड देन उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत हम लगा के चले तो बहुत बड़ा एक चैप्टर है, उसको कवर करना थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ उसके जैसे मोलर कंडक्टिविटी वाला पार्ट है, लाइक देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड करना है वो आपको प्रॉपर उसमें आना चाहिए, ठीक है। फ्यूल सेल वगैरह वाला इतना नहीं आता क्योंकि रिएक्शंस हैं वो याद ही करनी पड़ती हैं आपको रिएक्शन, तो आप वो वाले पार्ट को छोड़ भी सकते हो। एंड देन इज केमिकल काइनेटिक्स में से भी अगर हम देखें तो वहाँ से भी न्यूमेरिकल है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, रेट कांस्टेंट की यूनिट्स क्या हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, एंड उसमें एक वो आता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट वाला, राइट, तो आप वो वहाँ से कर सकते हो। एंड ओके सॉरी, मैंने सोल्यूशन में आपको अर्हेनियस वाला बताया। आप सोल्यूशन में जो आपके पास है वो है वैन होफ फैक्टर, राइट, तो आप उसमें वो कवर कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इज हमारे पास आ जाता है कोऑर्डिनेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द +2। इसमें क्या है कि अभी काफ़ी सालों से कोऑर्डिनेशन के 3 या 4 क्वेश्चन तो पक्का आते हैं, तो वो आपको करना है। कोऑर्डिनेशन में आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अच्छे से कर सकते हो। द कॉन्फ़िगरेशन फॉर T2G एंड EG कॉन्फ़िगरेशन वो अच्छे से कर लेना, इसमें कवर हो जाएगा। और आपके पास कोऑर्डिनेशन में वो आ जाता है कि उसका पैरामैग्नेटिक नेचर है, डायमैग्नेटिक नेचर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर्ड है या कलरलेस है, तो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उनकी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 ऑक्टाहेड्रल की है, sp3d2 है, तो डिफरेंस पता होना चाहिए व्हाट इज इनर एंड आउटर ऑर्बिटल। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, जो मैं टॉपिक्स बोल रही हूँ, अगर ये आपको टॉपिक्स आते हैं दैट मीन्स आपको चैप्टर क्लियर है। अगर चैप्टर क्लियर है तो रिवीजन करने की बजाय आप डायरेक्ट ही मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो, इनके क्वेश्चंस करना या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो। सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए ना तो जो हमारे ऑर्गेनिक है एंड हमारे पास इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक की भी अगर हम नहीं लगा के चलते, ऑर्गेनिक का आप NCERT क्वेश्चंस कर लेना। वहाँ से बहुत सारी ऐसी नेमिंग रिएक्शंस या ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस है जो नीट के एग्जाम में आ जाती हैं, तो आप NCERT के क्वेश्चंस तो करना ही, जो बैक एक्सरसाइज होती है वो वाले क्वेश्चन तो जरूर करना। एंड उसके बाद हम बात करें तो हमारे पास लास्ट चैप्टर जो बचता है मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज एल्डिहाइड कीटोन। ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है बट करना इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी नेमिंग रिएक्शन है लाइक एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, केनिजारो रिएक्शन, क्लेमेंसन, वॉफ-किश्नर, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी जरूर कर लेना। एंड अभी मैं ये चैप्टर्स जो हो गए हैं मैं इनके कुछ सीरीज निकाल रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर की भी एक सीरीज निकालूंगी विद सोल्यूशन। अगर आपको उसमें भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, बट हम इसकी सीरीज स्टार्ट करें लाइक एक वीडियो में हम 10 या 20 क्वेश्चंस रखेंगे कि एटलीस्ट आप भी सॉल्व कर सको और मैं आपको प्रॉपर उसको समझा पाऊँ। ओके, अगर कोई डाउट हो या आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।